सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में हो गए। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तुम जानते हो कि तुम्हें क्या करना है। हाँ जी, अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे युहाओं को पता चल जाता है कि जो दाऊ लुओली है वो असल में उसका स्टेप ब्रदर है। साथ ही यहाँ पर वो उसे खुद के साथ फाइट करने के लिए चैलेंज भी करता है, जहाँ पर लुओली कहने लगता है कि तुम्हारे पास तो कोई मार्शल सोल भी नहीं है और ना ही तुम कोई सोल मास्टर हो, तो भला तुम मुझे फाइट के लिए चैलेंज क्यों करना चाहते हो। यहाँ पर युहाओ उसे कुछ नहीं कहता और कहने लगता है कि मुझे एक बार आजमा के तो देखो, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच ताबड़तोड़ फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ पर क्लोज कॉम्बैट में हम देखते हैं कि लुओली पर अपना युहाओ भारी पड़ने लगा था, जिसे देखकर यहाँ पर लुओली को आ जाता है गुस्सा और वो यहाँ पर अपनी मार्शल स्पिरिट को एक्टिवेट करते हुए युहाओ पर अटैक करता है, लेकिन युहाओ तब भी उस पर डोमिनेट करना शुरू कर देता है। इसी दौरान हम देखते हैं कि वो मार मार के इसकी हालत खराब कर देता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर शोयुन भी आ जाती है, जो कि यहाँ पर युहाओ और इन दोनों को फाइट करने से रोकती है, लेकिन युहाओ उसे भी निपटा देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लुओली को आ जाता है गुस्सा और वो दोबारा से युहाओ पर अटैक करता है, पर यहाँ पर युहाओ दोबारा से उसको निपटा कर सीधा अब शोयुन की तरफ बढ़ने लगता है। और आगे सो होमीज, हमारे इस एपिसोड की स्टार्टिंग भी वहीं से होती है जहाँ पर हमारा लास्ट एपिसोड एंड हुआ था और हम देखते हैं कि युहाओ अपना हाथ सीधा शोयुन के फोरहेड की तरफ बढ़ा देता है। पीछे से लुओली युहाओ को मना करता है कि प्लीज शोयुन को कुछ मत करो, लेकिन अगले ही पर सीन कट होता है और हम सुबह का सीन देखते हैं जहाँ पर लुओली की जैसे ही आंख खुलती है तो वो चिल्लाते हुए शोयुन का नाम लेता है और अपने फेस को चेक करना शुरू कर देता है। जिसके बाद वो युहाओ के बेड को चेक करता है और फिर कहने लगता है कि आखिर लास्ट नाइट क्या हुआ था और न जाने मेरी जो सोल पावर है वो 2 लेवल तक इंक्रीज कैसे हो गई। कि तभी यहाँ पर युहाओ आकर कहने लगता है कि लुओली जल्दी करो क्योंकि हम ट्रेनिंग ग्राउंड के लिए लेट हो रहे हैं। जिसके बाद युहाओ चला जाता है और लुओली तैयार होते हुए कहने लगता है कि जरा मेरी बात सुनो, आखिर कल रात क्या हुआ था। लेकिन हम देखते हैं कि युहाओ ट्रेनिंग ग्राउंड की तरफ रवाना हो जाता है। साथ ही यहाँ पर लुओली भी तैयार होके पहुंच जाता है और वो उससे पूछता है कि एक बात बता, आखिर कल रात हुआ क्या था और शोयुन कैसी है। जिस पर यहाँ पे युहाओ से इशारे से कहता है कि फिलहाल तुम खामोश रहो, बाद में तुम्हें एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे हम देखते हैं तभी कमांडर शोयुन भी आ जाती है और वो बहुत ही ज्यादा सीरियस लग रही थी। यहाँ पर युहाओ भी समझ आता है कि सिचुएशन कुछ ज्यादा ही खराब है। कि तभी यहाँ पर एक बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है जिससे आसपास की सारी चीजें डिस्ट्रॉय हो जाती है। हम यहाँ पर लुओली को देखते हैं जहाँ पर वो शोयुन की हेल्प के लिए दौड़ता है, पर युहाओ उसे रोक लेता है। अब हम जो 2 गार्ड्स होते हैं उन्हें भी देखते हैं जहाँ पर वो अपनी सोल पावर को एक्टिवेट करते हुए उस इम्पैक्ट को रोक लेते हैं, लेकिन आसपास की सारी चीजें जो भी उसके चपेट में आती है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाती है। जिसके थोड़ी देर बाद का हम सीन देखते हैं जहाँ पर सभी लोग खुद को संभाल रहे होते हैं और यहाँ पर अपने दोस्तों की भी हेल्प कर रहे थे। कि तभी यहाँ पर हम मलबे के नीचे से लुओली को बाहर निकलता हुआ देखते हैं और वो कहने लगता है कि ये एक्सप्लोजन नॉर्थ वेस्ट में बसे हमारे आर्मी के हेडक्वार्टर पर हुआ है, मुझे अपने फादर की जान बचानी होगी। ये कहते साथ ही वो यहाँ से दौड़कर जाने लगता है। कि तभी यहाँ पर मलबे के नीचे से युहाओ का हाथ निकलता है और वो उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर लुओली से कहने लगता है कि पागल हो गए हो, मेरा हाथ छोड़ो, मुझे जाना है, मेरा फादर मेरा इंतजार कर रहा होगा। जिस पर युहाओ कहता है कि तुमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पे धमाका हो चुका है, तो अब वहाँ पे जाकर कोई फायदा नहीं होने वाला, और वैसे भी मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे यहाँ पर छोड़कर मत जाओ क्योंकि हमें नहीं पता कि अभी वहाँ की सिचुएशन क्या है, तो मैं तुम्हारी जान को रिस्क में नहीं डाल सकता, हमारे पास कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन भी नहीं। यहाँ पर ये लोग बात कर ही रहे होते कि तभी यहाँ पर कमांडर शोयुन आ जाती है और आते साथ ही इन दोनों का नाम लेते हुए कहती है कि आज से मैं तुम दोनों की रैंक को प्रमोट करती हूँ और तुम दोनों मेरे पर्सनल सोल्जर्स हो। जिसके बाद ये दोनों भी उसे रिस्पेक्ट देते हैं और पीछे यहाँ पर उनका जो पहला वाला कमांडर था वो कहने लगता है कि तुम लोग बाकी के लोगों के साथ हमारा पीछा करना शुरू कर दो। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग सीधा हेडक्वार्टर्स की तरफ निकलना शुरू कर देते हैं और रास्ते में कमांडर शोयुन कहने लगती है कि हम सभी लोग सीधा जाकर फ्रंट लाइन को बैकअप देंगे और दाऊ लुओली तुम मेरे साथ आओगे। जिस पर हम देखते हैं कि दाऊ लुओली भी मान जाता है और फिर यहाँ पे वो युहाओ से कहने लगती है कि तांग दांग, तुम्हारे पास बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग कॉम्बैट एबिलिटी है, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम हमसे पहले वहाँ पर जाओ और फ्रंट लाइन में जाकर हमारी आर्मी की जो सिचुएशन है उसका पता लगाओ, और अगर वहाँ की सिचुएशन तुम्हें सही मिलती है और तुम हमारे ड्यूक से मिल पाते हो तो उन्हें वहाँ पे सपोर्ट देना। यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग अपने अपने रास्ते निकल जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं कि युहाओ सीधा उड़ते हुए वहाँ पे पहुंच जाता है और फ्रंट लाइन में जैसे ही वो पहुंचता है तो यहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा भयानक था। चारों तरफ लाशें बिछी हुई थी और देखने से ही पता चल रहा था कि यहाँ पर कुछ बहुत ही बड़ा हुआ है। यहाँ पे युहाओ के सामने उसके बहुत से साथी भी नजर आते हैं जो कि बुरी तरीके से इंजर्ड हो चुके थे। लोग यहाँ पर एक दूसरे को सहारा देने की कोशिश करते हैं। जिसके बाद
यूहाओ उनमें से एक से पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या था, जिस पर वो बंदा बताने लगता है कि जब वो पहला एक्सप्लोजन हुआ तो उसके बाद आसमान से हम पर बहुत सी लाइट्स गिरी जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सप्लोजन वाली थी। ऐसा लग रहा था कि हम पर आग के गोले बरसाए जा रहे हो, लेकिन सेकंड्स में ही सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया। माउंटेन टॉप पे जो हमारा स्ट्रॉन्ग होल्ड था उससे उन लोगों ने पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी। साथ ही यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद में फ्लाइंग सोल मास्टर्स भी वहाँ पर एंटर हो गए और यहाँ पर मिंगदाओ माउंटेन में हमारे जितने भी भाई थे उन सभी को इन लोगों ने मार दिया है। और अगर मैं मोटा मोटा अंदाजा लगाऊं फिर भी हमारे 70 से 80% तक जितने भी सोल्जर्स थे वो वहाँ पर मारे जा चुके हैं। वहाँ का नजारा बहुत ही ज्यादा दर्दनाक है। यहाँ का नजारा देखकर यूहाओ समझ जाता है कि ये एक सोची समझी साजिश है, क्योंकि पहले जो डिफेंस के लोग थे उनके बेस कैंप को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दिया गया ताकि इन लोगों को बैकअप ना मिल पाए। यहाँ पर यूहाओ कहने लगता है कि सन मून एम्पायर के पास जो सोल इक्विपमेंट है, मैं हमेशा से जानता था कि हमारे बीच में एक बहुत बड़ा गैप है, लेकिन ये गैप इतना ज्यादा खतरनाक होगा मैंने सोचा नहीं था। और इस अटैक की वजह से नॉर्थ वेस्ट आर्मी की पोजीशन पूरी तरीके से यहाँ पे डिस्ट्रॉय हो चुकी है। जिसके बाद यूहाओ कहने लगता है कि अगर मैं एक फ्रंट लाइन का कमांडर होता तो मैं क्या करता। जिसके बाद यूहाओ कहने लगता है कि शायद मैं नॉर्थ की तरफ रिट्रीट करता ताकि मैं सन मून एम्पायर की जो आर्मी है उसको डाइवर्ट कर सकूं, ताकि के लोगों को यहाँ से रिट्रीट करने का मौका मिल जाए। इसी के साथ यूहाओ अपने काम में लग जाता है। वहीं दूसरी तरफ हम यहाँ पर फर्स्ट सोल मास्टर कॉर्प्स के लीडर को देखते हैं, जहाँ पर वो आते साथ ही अपने पावर से यहाँ पर जितने भी हवाई अटैक इन पे हो रहे थे उससे सभी को बचाना शुरू कर देता है। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि उसके अकेले की ताकत बिल्कुल भी इनफ नहीं होती। चारों तरफ एक के बाद एक एक्सप्लोजन होने लगता है और यहाँ पर बहुत से लोग मारे जाते हैं। इसी दौरान हम यहाँ पर सन मून एम्पायर के बड़े बड़े शिप को देखते हैं, जहाँ पर वो ऊपर से बमबारी करना शुरू कर देते हैं, जिससे इनकी हालत और ज्यादा खस्ता हो जाती है। पर ये लोग फिर भी अपनी जी जान लगाकर जो इनके कमांडर्स थे और इनका जो लीडर था उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं। इसी दौरान यहाँ पे इनका लीडर आ जाता है, जो कि इनसे कहने लगता है कि इस वक्त हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलने पे फोकस करना चाहिए। मैं इनके लिए चारे के तौर पर काम करूंगा और तुम लोग यहाँ से निकल जाना। जिस पर हम देखते हैं कि यहाँ पर दूसरा कमांडर कहने लगता है कि पर हम आपको नहीं खो सकते, क्योंकि उनका टारगेट आप हैं और अगर आपको कुछ हो गया तो हमारे इंटायर टीम का जो साइकोलॉजिकल डिफेंस है वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि यहाँ की जिम्मेदारी आप मुझ पे छोड़ दे। वैसे भी मैं जानता हूँ कि सन मून एम्पायर ये जो मिंगदाओ माउंटेन है इसे हासिल करना चाहता है, तो भले ही इनके पास सारी इक्विपमेंट हो लेकिन ये फिर भी कभी भी इसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहेंगे। जिस पर उसका लीडर कहने लगता है कि लगता है कि तुम्हारे पास ऑलरेडी कोई प्लान मौजूद है। कि तभी यहाँ पर हम देखते हैं कि सन मून एम्पायर का एक टॉप कमांडर आगे आते हुए कहने लगता है कि तुम लोग आखिर अपनी जिद छोड़ क्यों नहीं देते, तुम लोग जानते हो कि इस जगह को अब तुम लोग नहीं बचा सकते। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने वेपन को एक्टिवेट कर लेता है और अब बस उससे इन पर अटैक करने ही वाला था कि तभी यहाँ पर हम उसी कमांडर को देखते हैं, जहाँ पर वो अपने लीडर से कहने लगता है कि हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना होगा और जब तक मैं व्हाइट टाइगर गार्ड्स को लीड करता हूँ तब तक मुझे लगता है कि आप लोगों को यहाँ से निकलने का मौका मिल जाएगा और मैं उन्हें तब तक यहाँ पे फंसा कर रखूंगा जब तक कि आप लोगों को वापस से काउंटर अटैक करने का मौका ना मिल जाए। और बेहतर होगा कि आप लोग याओ हैंग को यूमिंग सिटी में सुरक्षित तरीके से ले जाएं। इसी दौरान हम यहाँ पर देखते हैं जो ड्यूक होता है वो कहने लगता है कि मैं यहाँ से सीधा टियानमिंग सिटी की तरफ रिट्रीट करूंगा और वहाँ पर जाकर जो वेस्टर्न बॉर्डर पे हमारी जो सेकंड डिफेंसिव लाइनअप है उन्हें और ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनने में मैं उनकी मदद करूंगा। और अगर मेरे जाने के बाद कुछ ऐसा अनएक्सपेक्टेड होता है तो मैं पहले ही तुम लोगों को बता दे रहा हूँ कि मेरे जाने के बाद वाई हु के ड्यूक की इनहेरिटेंस याओ हैंग को मिलेगी। यहाँ पर ये कहते साथ ही उसका फादर चला जाता है और यहाँ पर हम याओ हैंग को देखते हैं, जहाँ पर वो कहता है कि फादर पर मुझे आपके साथ जाना है, मैं आपको ऐसी जंग में अकेले झोंक नहीं सकता, प्लीज मुझे अपने साथ ले जाइए। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसका फादर उसके पेट में एक जोरदार किक मार के इसके बाद वो यहाँ पर अपने कमांडर को उसे सौंप देता है और यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो कमांडर भी ऑर्डर पाते साथ ही कहने लगता है कि ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया। जिसके बाद वो यहाँ पर से अपने डिफेंसिव बैरियर को हटा लेता है और फिर यहाँ पर जितने भी उसके बचे कुछ साथी थे सभी से कहने लगता है कि प्लीज हमें बैकअप दो, अगर तुम्हारे अंदर 1% भी जान बची है तो अपने होमलैंड के लिए खड़े हो जाओ और तब तक फाइट करो जब तक तुम्हारी जान न चली जाए। इसी के साथ हम देखते हैं कि ये लोग भी अब मैदान में उतर जाते हैं और ताबड़तोड़ फायरिंग करना शुरू कर देते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम दाई हो के दोस्त को भी देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ब्रदर दाई हो, मुझे आपके लिए बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा है। कि तभी उसका साथी कहने लगता है कि कमांडर, आपको किसी भी चीज के लिए बुरा फील करने की जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर तब तक लड़ते रहेंगे जब तक कि हम अपने मिशन को अंजाम ना दें और अपने एम्पायर के लिए लड़ने में हम में से किसी को भी कोई शर्मिंदगी नहीं। इसी दौरान हम देखते हैं कि यहाँ पर बैटल फील्ड में सभी लोग उतर जाते हैं और यहाँ पर जो सोल गाइड्स होते हैं जो कि लेवल 8 और 9 के होते हैं, वही वो यहाँ पर इन सभी की हालत खराब कर देते हैं। पर फिर भी कोई भी पीछे नहीं
हटता और यहाँ पर अपने एम्पायर के लिए लॉयल्टी के साथ जमे रहते हैं। जिनसे चला भी नहीं जाता वो भी लड़खड़ाते हुए कदम के साथ यहाँ पर इन सभी का कंधे से कंधा मिलाकर उनका साथ दे रही थी। इसी दौरान हम व्हाइट टाइगर क्लैन के लीडर यानी कि यूहाओ के फादर को देखते हैं, जहाँ पर वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अगर ये मेरा फाइनल बैटल है तो मैं आज तुम लोगों को मेरे व्हाइट टाइगर क्लैन की असली ताकत दिखाता हूँ। उसके बाद वो यहाँ पर अपनी सोल रिंग्स को एक्टिवेट कर लेता है, साथ ही यहाँ पर अपने मार्शल स्पिरिट के साथ तेजी से इन पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर सन मून एम्पायर का जो इंचार्ज में था वो बंदा कहने लगता है कि सच में ड्यूक दाई हाउ तुम्हारी ताकत तो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, और अगर हमारे साथ युआन शी ने 2 डिविजन्स को साथ नहीं भेजा होता तो सच में तुम्हें यहाँ पर ड्राइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता। इसी के साथ वो यहाँ पर अपने सारे साथियों को ऑर्डर देते हुए कहता है कि सभी लोग गौर से सुन लो, ड्यूक व्हाइट टाइगर को हमें हर हाल में पकड़ना है। जिसके बाद यहाँ पर आर्मी का जो इंचार्ज होता है वो सभी को ये न्यूज पहुंचा देता है और फिर सभी लोगों के निशाने पर अब यहाँ पे व्हाइट टाइगर आ जाता है। ताबड़तोड़ गोलियों की बौछारें उस पे शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूक होता है वो फिर भी हार नहीं मानता। इसी दौरान हम देखते हैं कि यूहाओ आ जाता है, जहाँ पर वह अपने मेंटल एबिलिटी की ट्रू अवतार का यूज करना शुरू कर देता है। जहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर इन सभी के ऊपर बहुत ही पावरफुल मेंटल अटैक हो जाता है, जिससे जितने भी एनिमीज थे इनका टारगेट बिल्कुल भी सटीक जगह पर नहीं लगता, इनका बैलेंस बिगड़ जाता है और यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि आखिर अभी अभी हमारे साथ क्या हुआ। यहाँ पर हम देखते हैं कि किसी को कुछ समझ नहीं आता। वहीं दूसरी तरफ हम व्हाइट टाइगर को भी देखते हैं, जहाँ पर वो भी कंफ्यूज था कि क्या हुआ, लेकिन तभी यहाँ पर उसे अपनी नजरों के सामने कुछ सीन्स दिखाए जाते हैं, जहाँ पर वो देखता है कि जैसे इसका बेटा है यहाँ पर उसे एक स्पिरिचुअल मास्टर से मिलाता है और बताता है कि इसकी जो स्पिरिचुअल एनर्जी है वो बहुत ही ज्यादा कमाल की है, साथ ही इसकी टेक्निक भी, और जब आप इसकी स्पिरिचुअल शेयरिंग को एक्सेस करोगे तो आप सब कुछ समझ जाओगे। इसी के साथ हम प्रेजेंट टाइम में वापस से ड्यूक को देखते हैं, जहाँ पर वो फिलहाल किसी चीज पे गौर नहीं करता और यहाँ पर अपनी टीम को लीड करते हुए यहाँ से जाने लगता है कि तभी यहाँ पर यूहाओ अपीयर होता है और अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करते हुए कहता है कि यहाँ पर मुझे लीडर ने आप सभी को असिस्ट करने के लिए भेजा है। मैं अपनी एबिलिटी का यूज करके यहाँ मौजूद सभी लोगों को लॉक कर दूंगा और जिसके बाद आप लोग अपनी पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस पे अटैक कर सकते हो, और चिंता मत करो मैंने ऑलमोस्ट सब कुछ क्लियर कर लिया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ को देखते साथ ही जो यहाँ पर सन मून एम्पायर का यहाँ का इंचार्ज होता है वो कहने लगता है कि मैंने कभी उम्मीद नहीं किया था कि होली स्पिरिट चर्च के पास इतना पावरफुल बंदा होगा और आज वो यहाँ पर मुझे असिस्ट करने के लिए आएगा, पर कोई नहीं, अब हम दोनों साथ मिलकर देखो कितनी बड़ी तबाही लाने वाले हैं। इसी के साथ यहाँ पे अपनी फुल पावर को एक्टिवेट कर देता है और कहने लगता है कि अब हम लोग ऑल आउट अटैक करने वाले हैं, जिसके साथ ही यहाँ पर वो अपने उसी पावरफुल वेपन का यूज करना शुरू कर देता है, जिससे तेज रोशनी निकलते साथ ही सेकंड्स में ही यहाँ पर जितने भी लोग थे सभी लोग डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। यहाँ पर जितने भी लोग थे इवन की वो जो ड्यूक वो भी यहाँ पर मारा जाता है और यहाँ पर वो बंदा मन ही मन बहुत ही ज्यादा खुश होता है और फिर कहने लगता है कि अब क्योंकि बाईहू का जो ओरिजिनल ड्यूक और उसके जो साथी थे वो सभी मारे जा चुके हैं, जो कि युआन शी का ओरिजिनल प्लान था, तो मुझे लगता है कि आज हम लोगों ने एक बहुत बड़ी अचीवमेंट को हासिल किया है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसे रियलाइज होता है कि अगर ये बंदा होली स्पिरिट चर्च के तरफ से आया है तो ये पहले क्यों नहीं दिखा हमें। जिसके बाद यहाँ पर जैसे ही वो दोबारा आसमान में अपनी नजर दौड़ाता है तो वो पाता है कि यहाँ से यूहाओ जो कि होली स्पिरिट चर्च का यहाँ पर मेंबर बन के आया था वो गायब हो चुका है। जिसके बाद यहाँ पर वो बंदा समझ जाता है कि यहाँ पर इन सभी पे एक इल्यूजन को यूज किया गया था। यहाँ पर इस कमांडर को खुद पे गुस्सा भी आता है कि आखिर मैं कैसे इसके जाल में फंस सकता हूँ, पर उसे यूहाओ पे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आने लगता है। वो कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द उसका पता लगाकर उसका काम तमाम करना होगा, वरना आगे चलकर ये हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनने वाला है। जिसके बाद वो यहाँ पर अपने सारे साथियों को आगे बढ़ने का ऑर्डर देता है और साथ ही अपने मन में कहने लगता है कि मुझे सच में इसका पता लगाना होगा, क्योंकि इसके पास बहुत ही कमाल की इल्यूजन सोल स्किल है और जिसने भी इसका यूज किया है वो पक्का से कोई टाइटल्ड दाउलू होगा जो कि स्पिरिचुअल एबिलिटीज में बहुत ही ज्यादा माहिर है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि पर मेरे दिमाग में ऐसा कोई बंदा नहीं आ रहा है जो कि इस वक्त मेन लैंड में ये एबिलिटी यूज कर सकता है। इसी दौरान वो आगे बढ़ जाता है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पर यूहाओ और बाकी सभी को देखते हैं, जहाँ पर ये लोग तेजी से रिट्रीट करने में फोकस कर रहे थे। ये लोग जैसे तैसे करके बस यहाँ से रिट्रीट करने में लगे हुए थे। वहीं दूसरी तरफ हम यूहाओ को देखते हैं, जहाँ पर वो सबसे आगे इन सभी को लीड कर रहा था और यहाँ पे यूहाओ को जो फादर था वो यहाँ पर उसे देखकर कहने लगता है कि तुमने दोबारा से हमारी जान बचा ली, हमारी बहुत ज्यादा हेल्प की है। फ्यूचर में अगर कभी दोबारा तुमसे मुलाकात होती है तो मैं कि तभी यहाँ पर यूहाओ से बोलने से रोक देता है और कहने लगता है कि हमें फिलहाल आगे बढ़ने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि वो सभी लोग अभी भी हमारे पीछे पड़े हुए हैं। जिसके बाद यूहाओ सभी को चिल्लाते हुए कहने लगता है कि सभी लोग मेरी बात गौर से सुनो, यहाँ पर आप सभी के सामने जो ये जो ब्लैक कलर
का गेट नजर आ रहा है। आप सभी को बिना किसी सेकंड थॉट के इसके अंदर एंटर हो जाना है। एक बार आप सभी लोग इसके अंदर एंटर हो गए तो फिर आप सभी लोग पूरी तरीके से सेफ हो जाओगे। यहाँ पर हम देखते हैं कि यूहाओ का फादर भी उसकी बात सुनकर सभी लोगों को कहने लगता है कि तुम सभी लोगों ने ऑर्डर सुन लिए और अब व्हाइट टाइगर की पूरी टीम यहाँ पर इस ऑर्डर को फॉलो करे। सभी लोग अपने सामने वाले गेट को मार्क करेंगे और यहाँ पर कोई भी पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। इसी के साथ यहाँ पर हम देखते हैं कि सभी लोग आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर उनका लीडर कहने लगता है कि ये हमारे पास आखिरी मौका है, कोई भी पीछे नहीं हटेगा। यहाँ पे यूहाओ ने गॉड इलेक्ट्रोलस के पावर का यूज किया होता है और हम देखते हैं कि जैसे ही एक एक करके ये लोग उस वर्ल्ड में पहुंचते हैं तो यहाँ पर उनके जो घोड़े होते हैं वो यहाँ पर डर जाते हैं और बहुत जोर से चिल्लाना शुरू कर देते हैं, जो सुनकर बाहर मौजूद सिपाही भी जाने से हिचकिचाते हैं। कि तभी यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक कहने लगता है कि हिचकिचाने की कोई बात नहीं, चुपचाप अंदर जाओ। इसी के साथ हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो अपने डिवाइन सन से पता लगाता है कि आखिर दुश्मन कितनी दूर पे है, पर यहाँ पर वो पाता है कि ये लोग बहुत ही ज्यादा करीब आने लगे हैं। जो देखते साथ ही यूहाओ यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक से कहता है कि एक बात बताओ, आखिर तुम अंदर क्यों नहीं जा रहे हो? जिस पर वो बताने लगता है कि यहाँ पर मेरे जो लोग हैं मुझे सबसे पहले उन्हें सिक्योर करना है और मुझे डर है कि वो लोग वक्त से पहले ही यहाँ पर पहुंच जाएंगे और शायद हम सभी को यहाँ से इवैक्यूएट भी नहीं कर पाएंगे। यहाँ पर बस मैं ही हूँ जो कि वहाँ पर उन्हें रोक सकता है। इसी के साथ वो आगे बढ़ने लगता है और कहने लगता है कि मैं दाई हाउ, जब तक मेरे लोग सेफली उस पार नहीं पहुँच जाते मैं यहाँ पर एंड तक खड़ा रहूंगा। यहाँ पर हम देखते हैं कि सामने दुश्मन की पूरी फौज खड़ी थी, साथ ही वो लोग तेजी से इन्हीं की तरफ बढ़ रहे थे और यहाँ पर हम बड़े बड़े वेपन्स को भी देखते हैं जो कि फुल्ली लोडेड थे और तेजी से इन्हीं के डायरेक्शन में ही बढ़ रही थी। यहाँ पर ये देखते साथ ही यूहाओ कहने लगता है कि इस वक्त हमें बाकी किसी बातों की फिक्र नहीं करनी चाहिए और सबसे पहले यहाँ से रिट्रीट करने पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि सामने देखो दुश्मन हमारे बहुत ही ज्यादा करीब आ चुकी है। यहाँ पर यूहाओ हवा में जम कर देता है और कहने लगता है कि अब जबकि तुमने फैसला कर ही लिया है तो फाइट के लिए फिर तैयार हो जाओ और मैं उम्मीद करता हूँ कि यहाँ पर जंग शुरू होने से पहले तुम्हारे जितने भी साथी हैं वो यहाँ से सेफली निकल जाएंगे। यहाँ पर ये कहते साथ ही यूहाओ दोबारा से अपनी मेंटल एबिलिटी का यूज करना शुरू कर देता है, जहाँ पर उसे ऐसा करता हुआ देखकर जो एनिमी का इंचार्ज होता है वो कहने लगता है कि तुम्हें लगता है कि तुम्हारी ये टेक्निक दोबारा मुझ पे काम करेगी, क्या मैं दोबारा इसके झांसे में आ जाऊंगा? ये कहते साथ ही वो स्माइल करता है, जिसके बाद वो यहाँ पर अपने हाथ को ऊपर उठाता है और यहाँ पर अपने सारे लोगों को ऑर्डर देता है कि हमारे सारे वेपन्स और सारे इक्विपमेंट्स का एंगल 180 डिग्री कर दो और यहाँ से ठीक 1000 मीटर की दूरी पर तुम्हें तुम्हारा टारगेट नजर आ रहा होगा। यहाँ पर ये बात सुनकर उसके यहाँ पर जितने भी सोल्जर्स होते हैं वो सभी लोग ऐसा ही करते हैं और हम देखते हैं कि फुल स्केल पर इनका अटैक शुरू हो जाता है। साथ ही हम यूहाओ को देखते हैं जहाँ पर वो उन हवाई फायरिंग से सभी की जान बचाने की कोशिश करता है और खुद को डॉज भी करता है, लेकिन एक समय में दो चीज करना उसके लिए मुश्किल होने लगती है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि मैंने उम्मीद नहीं किया था कि ये लोग इतनी जल्दी यहाँ पे पहुंच जाएंगे। इसी दौरान यूहाओ ये भी समझ जाता है कि ऐसी सिचुएशन में जहाँ पर लगातार एक्सप्लोजन चल रहा हो वो अपनी इल्यूजन पावर को भी ठीक से यूज नहीं कर सकता। साथ ही वो बताने लगता है कि मेरी जो सिमुलेटेड सोल स्किल है वो भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर मैंने ऐसी सिचुएशन में यूज किया। जिसके बाद यूहाओ यहाँ पर खुद को हाइड करने की कोशिश करता है और यहाँ पे हम देखते हैं कि जो एनिमी का इंचार्ज था वो कहने लगता है कि जितना मर्जी तुम्हें छुपना है तुम छुप लो, लेकिन मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ कि एंड में तुम कहाँ जाते हो। जिसके बाद यहाँ पर वो अपने सारे साथियों से कहने लगता है कि अब तुम सभी लोग उन ब्लैक गेट्स को अपना टारगेट बनाओ और यहाँ पर व्हाइट टाइगर क्लैन के जितने भी मेंबर्स नजर आ रहे हैं उन्हें उड़ा के रख दो। ध्यान रहे इनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि ये लोग फायरिंग कर देते हैं कि तभी यहाँ पर जो व्हाइट टाइगर ड्यूक होता है वो इमीडिएटली हवा में जंप करते हुए कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत, और अगले ही पल हम देखते हैं कि यहाँ पर उस कैनन बॉल को वो घुमा के एक जोरदार लात मारता है और यहाँ पे उनका अटैक उन्हीं पे रिपेल हो जाता है, जिससे वहाँ पर बहुत बड़े बड़े एक्सप्लोजन होते हैं। जिसके बाद यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक अपना ट्रांसफॉर्मेशन पावर यूज करता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने गोल्डन क्लॉ से अटैक करता है और जो ताबड़तोड़ अटैक करता है। हम देखते हैं कि यहाँ पर सेकंड्स में ही आधे से ज्यादा लोग ढेर हो जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि ड्यूक पर भी ताबड़तोड़ फायरिंग की जाती है, लेकिन उसकी स्पीड कमाल की होती है और यहाँ पर तभी यूहाओ भी आ जाता है और कहने लगता है कि मुझे ओपनिंग मिल गई। जिसके बाद यूहाओ का फादर यहाँ पर अपने बहुत ही पावरफुल स्लैश अटैक को इनके ऊपर कर देता है और यहाँ पर यूहाओ जैसे ही इन सभी के सामने आता है तो यहाँ पर वो इंचार्ज इमीडिएटली यूहाओ को टारगेट करते हुए अपने नेट से उस पे अटैक कर देता है, जिससे यूहाओ बच जाता है। कि तभी यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक को खुद को एक बैरियर में बंद कर लेता है, जिससे उसकी जान भी बच जाती है। जिसके बाद यहाँ पर उसका दिमाग सटक जाता है। वो कहने लगता है कि ठीक है फिर अब तुम लोग व्हाइट टाइगर के ट्रू फॉर्म को विटनेस करने वाले हो। जिसके बाद वो यहाँ पर अपनी ट्रू फॉर्म को रिवील करते हुए दे दनादन अटैक करना शुरू कर देता है। जो देखते साथ ही यहाँ पर वो कमांडर अपने उस वेपन से
पे अटैक करवाना शुरू कर देता है कि तभी यहाँ पर यू हाओ अपनी जान वो इम्प्रिंट सब्स्टिट्यूशन नाम की टेक्निक का यूज करता है। यहाँ पर व्हाइट टाइगर ड्यूक के नीचे एक फॉर्मेशन बन जाता है और वो इमीडिएटली टेलीपोर्ट होकर सीधा उस बंदे के पीछे पहुंच जाता है। जिसके बाद यू हाओ यहाँ पर अपने सोल शॉक अटैक का भी यूज करता है और यहाँ पर बाप बेटे दोनों ही इन सभी पर भारी पड़ने लगते हैं। जिसके बाद यहाँ पर जो यू हाओ का फादर होता है वो अपनी डिस्ट्रक्टिव पावर का भी यूज कर देता है कि तभी यहाँ पर वो कमांडर 8 ग्रेड के सोल टूल स्पिरिट गार्डियन क्राउन का यूज कर देता है। जैसे यहाँ पर जो यू हाओ का फादर उस पर अटैक करता है तो वो उस अटैक से खुद को बचा लेता है और इमीडिएटली एक 9th ग्रेड के डिफेंसिव टूल का भी यूज करता है। लेकिन यहाँ पर यू हाओ के फादर के अटैक के आगे उसका एक नहीं चलता और वो इमीडिएटली बैरियर को तोड़ के उस कमांडर को पूरी तरीके से नॉकआउट कर देता है। वहीं दूसरी तरफ हम यू हाओ को देखते हैं जहाँ पे फादर को कहने लगता है कि जाओ और जाकर सबसे पहले यहाँ पर इनकी जो सन मून एम्पायर का नीडल वेपन है इस पर कंट्रोल हासिल करो। और वो बिल्कुल ऐसा ही करता है जहाँ पर वो एक एक करके जितने भी सोल्जर्स होते हैं उन्हें ढेर करते हुए पूरी तरीके से उस नीडल वेपन के ऊपर कंट्रोल हासिल करने लगता है। जो देखकर यहाँ पर वो कमांडर कहता है कि नहीं, सभी लोगों से अभी के अभी जाके रोको। यहाँ पर हम देखते हैं कि बहुत देर हो जाती है और यू हाओ का फादर उस सन मून नीडल वेपन को एक्टिवेट कर देता है और यू हाओ अपनी मेंटल स्किल का यूज करके इन सभी को फ्रीज कर देता है और कहने लगता है कि यू लिन, अब वक्त आ चुका है कि तुम लोग अपने ही वेपन का मजा चुको। और यहाँ पर हम देखते हैं कि इसके उस नीडल वेपन को चला दिया जाता है जिससे यहाँ पर एक एक करके सभी लोग मारे जाने लगते हैं और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।